Okay, welcome back to the Bankers Grid, guys. First of all, a very happy Independence Day to all of you. आज का सेशन डेडिकेटेड होने वाला है ऑन आरआरबी स्केल टू स्केल 3 2024-25 न्यू बैच के ऊपर। 2024-25 का जो अभी अपकमिंग नोटिफिकेशन आया था उसका अभी आप लोगों को डिटेल्ड वैकेंसीज आउट नहीं है, बट आपका डेट आउट हो चुका है एग्जाम का, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2024। ठीक है, आरआरबी स्केल टू स्केल 3 के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को पता होगा दैट स्केल 2 जो होता है वो 2+ इयर्स वर्क एक्सपीरियंस के लिए होता है, एंड आरआरबी स्केल 3 जो होता है दैट इज फॉर 5 इयर्स और 5 इयर्स प्लस वर्क एक्सपीरियंस के लिए रहता है। इसमें एक्सपीरियंस जो रहता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी का भी चल जाता है। थोड़ा लीनियंट है आरआरबी स्केल टू स्केल 3 का, बट कंपटीशन जो एग्जाम में होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का रहता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब का भी वेटेज रहता है। ठीक है, जो कोर प्रिंसिपल है इस बैच का वो होना चाहिए, जो आप लोगों को प्रिपरेशन में होना चाहिए, विच इज अंडरस्टैंड करना द सिलेबस पार्ट, कंटेंट पार्ट, स्टेप टू स्टेप सीखना पड़ता है। नॉट लाइक कि आप एक महीने में सब कुछ कर लेंगे। एक महीने में जब भी आप करने आएंगे तो आप लोग केवल सिलेक्टेड पार्ट ही कर पाएंगे, बट एग्जामिनर ने जब अगर आप पेपर सेट कर दिया, आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट वेटेज है वो नहीं दिया, तो आप ऑब्वियसली स्टक कर जाएंगे। उसके अलावा प्रिपरेशन करना पड़ेगा गाइस, प्रिपरेशन करे बिना कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। आज का टाइम ऐसा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन तो करते रहना पड़ेगा अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, स्केल 2 स्केल 3 पर जंप करना चाहते हो, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा प्रिपरेशन के साथ, ऐसा नहीं कि आज कर लिया अगले महीने करेंगे, फिर ऐसा सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप पीछे रहेंगे। एक लॉजिकल अप्रोच रखिए, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करे बिना इस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करा जा सकता। नाउ बिफोर टेलिंग अबाउट द ऑफर्स, अर्ली बर्ड ऑफर्स, इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स, मैं आप लोगों को इसके मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा। वन थिंग दैट एवरी वन ऑफ अस हैज टू अंडरस्टैंड लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली, समझना पड़ेगा इस पार्ट को, दैट इस एग्जाम में 60 to 70 मार्क्स लाने में भी कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। कोई भी कैंडिडेट हुआ, उसका रीजन सिंपल है, आउट ऑफ 200 गाइस, आउट ऑफ 200 एक कैंडिडेट स्ट्रगल करता है 60-70 मार्क्स लाने में भी, 80 मार्क्स लाने में बहुत स्ट्रगल रहता है। बहुत कैंडिडेट्स 50 मार्क्स 60 मार्क्स लेकर आते, बट अगेन इंटरव्यू में नहीं हो पाता है। रीजन उसका रहता है क्योंकि वेटेज इनका जो रिटर्न का रहता है वो बहुत कम रहता है। 10 to 20 प्लस मार्क्स अगर आपके है, मतलब 30 मार्क्स अगर प्लस है जो कट ऑफ है उससे, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जो आपने डिजायर्ड स्टेट फिलअप करा है वो आपको मिलने के। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं इतने मार्क्स लाने में, रीजन ये रहता है क्योंकि ये जो दोनों का वेटेज रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, वो 100 मार्क्स का रहता है। आउट ऑफ 200 100 मार्क्स का वेटेज इन्हीं का है, और कैंडिडेट्स इन दोनों पे ही बाईपास करने का सोचते हैं। बाईपास से मतलब कि इन दोनों को शॉर्टकट में छोड़ देंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस करके चले जाएंगे, इंग्लिश हिंदी पर रिलाई कर लेंगे एंड स्कोर कर लेंगे। वहीं पर स्टक हो जाता है हर कैंडिडेट। यहां पर लगता है प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस इन इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। इस कोर्स में हम डेप्थ में प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक से। हर कैंडिडेट को लगता है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, बट व्हेन इट टाइम्स टू परफॉर्म, वहां पर गिवन टाइम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। द रीजन इज प्रीटी मच सिंपल कि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता, आपको थर्ड पॉइंट आपने उसका प्रैक्टिस नहीं करा गाइस। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए उसी फ्लो में कंटेंट होना जरूरी है। सो ये क्लास आप लोगों को वो सब कुछ ऑफर करेगा। आजकल फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी पार्ट बहुत चेंज हो गया है। एक टाइम था जब एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन आते थे, किस बैंक ने क्या एप्लीकेशन लॉन्च करा, आपने भी नोटिस करा होगा इस पार्ट को, किस बैंक पर कितना पेनल्टी लगा है, बजट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते थे। नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। द अपडेटेड पार्ट इस कोर्स में अवेलेबल रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी दोनों पार्ट कवर्ड रहेगा। आप अगर आईटी के लिए भी कर रहे हो तो भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, एग्रीकल्चर वाले भी एनरोल कर सकते हैं, आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट अलग से ऐड ऑन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस करना है ना, तो एग्जाम का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड रहोगे तभी तो आप परफॉर्म करोगे, नहीं तो हर कोई कैंडिडेट परफॉर्म करके चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ टेलिंग अबाउट द ऑफर, फटाफट देख लो। आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे दैट कब से बैच लॉन्च होने वाला। बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, बट उसका ऑफर हम लोग जनरेट नहीं कर पाए थे ड्यू टू सीबीओ वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का ऑफर है 3499 में। अभी फुल कोर्स अवेलेबल है, वीडियो लाइव वीकेंड पर रहेगा, सैटरडे संडे पॉसिबल करेंगे, और इस संडे से स्टार्ट हो रहा बैच।
उसके अलावा आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ्स रहेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट सीरीज, बहुत चीजें अवेलेबल रहेगी इसमें आप लोगों को ग्रूम करने के लिए, डेवलप करने के लिए। उसके अलावा ये ऑफर वैलिड है 31 जनवरी तक। उसके बाद ये वापस से अपना ओरिजिनल प्राइस पर आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक बंडल है, ऑल 3 in 1, मतलब अभी जो भी एक्टिव कोर्सेस रहेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आएगा, एसबीआई सीबीओ भी अगर आप प्रिपरेशन टारगेट कर रहे हो, दो वो स्केल 1 के लिए रहता है, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3, और भी जो एग्जामिनेशंस हम लोग इसमें कंडक्ट करेंगे एक्टिव कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल रहोगे। उसमें एनरोलमेंट करने के लिए आप लोगों को 4999 का ऑफर रहेगा। एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो, कुछ चार्जेस और ऑफ हो जाएंगे वहां पर। डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कूपन कोड लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम आप लोगों का 29 सितंबर को शेड्यूल होना है, दैट इज कंफर्म्ड बाय आईबीपीएस इवन। तो आप लोगों को उसका अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं अप्रैल मई जून से करेंगे प्रिपरेशन। आप अपने टाइम को, मतलब मैथ्स को, रीजनिंग को पूरा घोट कर अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, हर एक पार्ट कर। लाइक कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही उठाकर पूछे तो आप बिना कॉपी पेन के भी उसको सॉल्व कर लो इजीली। आप एक पजल में स्टक ना हो, मतलब एक पजल को ना आप लाइन बाय लाइन पढ़ भी लो और आप मेंटली इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर पाओ, है ना। ये सब प्रैक्टिस से आएगा आप लोगों का। और प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, जब आप प्रॉपरली उसको स्टेप टू स्टेप देखेंगे, ना कि एक कंटेंट ले लिया, मैं मेरा मन से पढ़ लेता हूं, यहाँ का टेस्ट सीरीज लगा लेता हूं, उससे प्रिपरेशन नहीं होने वाला है। आप लोगों को एडवांस में अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऑफर वैलिड है गाइस 31 जनवरी तक। कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, और इनफैक्ट आई विल सी इन द कोर्स। सो आप लोगों को एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है। 31 जनवरी से पहले एनरोल कर लीजिएगा अर्ली बर्ड ऑफर्स में। ओके